this is session 13 and this is most probably second last session, and next Thursday, that is 21st, we'll be having our last session. So it's the right time if you start uploading all your final exam, final project portfolios on the Google Drive, as I told you in the previous session. अभी तक मेरे पास दो लिंक्स आए हैं ड्राइव के, एक साकिब का है और एक फराज का है, और दो लिंक्स आए हैं, फोल्डर्स इन्होंने बनाए हुए हैं. आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू, आई विल शो यू. इसी तरह आप सबने भी मुझे सेंड करना है अपने ड्राइव लिंक्स. दिस इज फराज ड्राइव, ही हैज शेयर्ड हिज लिंक विथ मी, एंड दिस इज साकिब्स ड्राइव, ही हैज शेयर्ड हिज लिंक्स. ऑब्वियसली कुछ असाइनमेंट मिसिंग है, वो ऐड होते रहेंगे इसमें, बट ड्राइव का लिंक मेरे पास आ गया. मुझे मेरे ऑफिशियल ईमेल पे ये ईमेल सेंड कर दिया है इन्होंने. ओके, सो आई वाज लुकिंग एट योर वर्क रिगार्डिंग द ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट्स. सो दिस इज अ वेरी नाइस कंपोजिशन जो आपने ये कैप्चर किया है. आई हैव ऑलरेडी सीन योर वर्क, आई हैव कमेंटेड ऑन द VLE as well. Some of the work here by Zefa. This is also nice. Then Saqib has submitted 3 shots, although you were supposed to submit 5 shots. This is product photography by Saqib. Last time nahi thi, I think. Okay, so this is couple of your work which I have seen, and now I would start off with today's session. आपको मैंने एक वीडियो का लिंक सेंड किया था VLE पे. That was studio lighting techniques setups. So I hope you learned something in that video. Actually ये सब setup हमने face to face sessions में आपके dark room में, campus के dark room में, studio में करना था, but obviously it's not possible. So I shared the video with you कि setup होता कैसे है. But इसका एक short सा task भी होगा इस activity, ये जो मैंने आपको दी है to watch this video, इसके ऊपर short task भी होगा. So I'll explain a few things first and then I will explain you कि ये task कैसे करेंगे आप. So again I am sharing my screen with you. जी, I hope you can see my screen. I'll unmute someone. जी Fatma, I have unmuted you. Let me know if you can see my screen. Yes, sir, I can. Okay, thank you. So this is the lighting guide. A lot of photographers use this lighting guide. It basically, this is a studio lighting guide. जो जब भी आप स्टूडियो में सेटअप करते हैं, especially for fashion shoot और model shoot, तो ये lighting guide use होती है. Portraits के लिए भी ये lighting guide use होती है. Full body shots के लिए भी यूज होती है. तो it has a lot of complicated lighting techniques. एक तो सिंगल लाइटिंग टेक्निक होती है जिसमें सिर्फ सिंगल लाइट यूज होती है. एक डुअल लाइटिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें 2 लाइट्स यूज होती है. फिर 3 लाइट का सेट होता है. फिर मल्टीपल लाइट का कंपोजिट सेट होता है. डिफरेंट सेट्स होते हैं इसके. सो मैं फिलहाल आपको 3 बेसिक लाइटिंग टेक्निक सिखाऊंगा जो इस वीडियो में भी थी, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई. और वीडियो में पहले सिंगल लाइटिंग टेक्निक से स्टार्ट किया था उन्होंने काम सेटअप किया था, एंड देन दे मूव टू डुअल लाइटिंग, एंड फिर फिल करने के लिए रिफ्लेक्टर भी यूज किया था उन्होंने, और एक ब्यूटी डिश थी ऊपर, उससे कांस्टेंट लाइट भी आ रही थी. तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सेटअप था. बट सिंगल लाइट में यू जस्ट यूज 1 लाइट टू फिल अप योर पोर्ट्रेट सब्जेक्ट. तो उसमें सबसे पहले जो हम लाइट यूज करते हैं वो that is called Rembrandt. Yes, this is called Rembrandt lighting technique. Why is this called Rembrandt lighting technique? Because there was this artist of Baroque art movement and Renaissance art movement whose name was Rembrandt. So Rembrandt used to paint his subjects in a way कि जितने भी उसके सब्जेक्ट्स होते थे ह्यूमन, उसको इस तरह पेंट करता था that one side of the cheek light एक 45 डिग्री के एंगल पे उसके सब्जेक्ट्स पे आती थी, और जो ऑपोजिट साइड था उधर एक इस तरह का ट्राइंगल बनता है लाइट से. ये बेसिकली नोज के शैडो से ये ट्राइंगल क्रिएट होता है.
this triangle. I'll zoom this triangle I'm talking about this. So ये नोज के शैडो से ये ट्राइंगल क्रिएट होता है अगर 45 डिग्री के एंगल से लाइट है तो इसका इस वजह से ये लाइटिंग टेक्निक जो है फोटोग्राफर्स ने अडॉप्ट कर लिया अपने सब्जेक्ट्स में तो स्टूडियो शूट्स में. सो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड रेम्ब्रांड लाइटिंग टेक्निक. एंड इसका डायग्राम कुछ ऐसे है कि फोटोग्राफर सामने होता है, सब्जेक्ट इज वॉचिंग इनटू द लेंस स्ट्रेट और लाइट जो है 45 डिग्री के एंगल से ऊपर से साइड से आती है. सो इट्स लाइक कि अगर लाइट मेरे पास हो टॉर्च से मैं अगर आपको ये करके दिखाऊं तो ये इस तरीके से होगा कि लाइट जो है 45 डिग्री का ये एंगल तो होगा, ठीक है, ये 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री टेपर भी होता है. तो इससे ये ऑपोजिट चीक पे ये यहाँ आपके इससे इतना नजर नहीं आ रहा होगा बट ये यहाँ पर ट्राइंगल बनता है व्हेन यू यूजिंग सॉफ्ट बॉक्स. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू टेक वन शॉट. ऑब्वियसली आपके पास सॉफ्ट बॉक्स या फ्लैश गन्स तो नहीं है बट और दूसरा ये टास्क करना भी सेल फोन से. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव लाइट सोर्स विथ यू. कोई भी वो लाइट सोर्स हो सकती है, वो टॉर्च हो सकती है, वो फ्लैश लाइट हो सकती है, वो एक्स्ट्रा सेलफोन हो सकता है आपके पास. एंड जो दूसरी एक तो सेलफोन आपका होगा जिससे आप शूट कर रहे हो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को, और एक एक्स्ट्रा लाइट आपके पास होगी, कोई भी टॉर्च हो सकती है, एलईडी लाइट हो सकती है, उससे रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं. यू देयर विद मी एवरीबॉडी लिसनिंग मी? आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir, audio. ओके. सो ये फर्स्ट लाइटिंग टेक्निक है, ठीक है, रेम्ब्रांड लाइटिंग टेक्निक. अब इसके मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो मैंने कुछ इसकी शूट्स किए हैं स्टूडियो में, तो मैं आपको उसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ. तो ये रेम्ब्रांड की सैंपल्स हैं. सो एज यू कैन सी सब्जेक्ट के फेस पे ऑपोजिट चीक पे एक ट्राइंगल बन रहा है ड्यू टू द लाइट. यहाँ पर क्लोजअप में यू सी दिस ट्राइंगल ऑन द सब्जेक्ट फेस, यहाँ से लाइट आ रही है. अगेन इन दिस पिक्चर दिस इज द ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. ये सिंगल लाइट से आता है. सी दिस इज सो विजिबल, दिस वन हियर. So these are some samples of Rembrandt lighting technique I've done in the controlled lighting environment, studio light से किया हुआ ये single light. So similarly इस task, इसका मैं task भी open कर लेता हूँ so I can explain you the task simultaneously. So for this task you only have to take 3 photos. Total 3 photos आपने मुझे submit करनी है. 1 photo for Rembrandt lighting, 1 for split lighting, 1 for butterfly lighting. So all you need to have is a subject. Subject can be male, female, and you need to be a photographer. आपको अपनी खुद की तस्वीर नहीं लेनी है. You need to be a photographer. Subject कोई हो आपके सामने, male, female, and you need a cell phone or DSLR camera to do this, and एक एक्स्ट्रा लाइट सोर्स हो आपके पास, कंटिन्यूअस लाइट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड फ्लैश गन्स आपके पास नहीं होंगी. सो फ्लैश सेलफोन का यूज डायरेक्टली सामने से तो करना नहीं है क्योंकि ये सारी डायरेक्शनल लाइट्स हैं, स्ट्रेट लाइट्स नहीं है. सो यू नीड टू हैव अनदर लाइट सोर्स जो टॉर्च हो सकती है, एलईडी हो सकती है, अनदर सेलफोन जिसकी टॉर्च आप ऑन कर सको. सो दिस वाज फर्स्ट लाइटिंग टेक्निक, सिंगल लाइटिंग, रेम्ब्रांड. नाउ द सेकंड इज कॉल्ड स्प्लिट. I will show you. This is split. Yeah. So the split lighting technique is basically Rembrandt में the light is at from 45 degree angle. यहाँ से 45 डिग्री पे, यहाँ से भी 45 डिग्री, यहाँ से भी 45 डिग्री, ठीक है. स्प्लिट में लाइट 180 डिग्री से होगी. लाइक यहाँ से अगर लाइट है
तो सिर्फ फेस का हाफ जो है वो लिट अप होगा और फेस का हाफ जो है वो पूरा डार्क होगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनके फेस पे हाफ जो है लिट अप है। सो लाइट जो है 180 डिग्री, ये जो सब्जेक्ट है ये इसका डायग्राम देखें, सब्जेक्ट सामने फोटोग्राफर स्ट्रेट सब्जेक्ट देख रहा है फोटोग्राफर को, एंड लाइट जो है एक शोल्डर पे, किसी भी एक शोल्डर पे 180 डिग्री के एंगल पे लाइट डिस्प्ले हो रही है। तो हाफ फेस लिट अप आता है, इससे हाफ फेस फुल आता है, फिल्ड आता है। तो ये अगेन आपको कंटिन्यूस लाइट से करना है। फॉर एग्जांपल वो टॉर्च हो सकती है, एलईडी लाइट हो सकती है, या एक्स्ट्रा सेलफोन हो उसकी लाइट हो सकती है। तो वो आपने यहाँ पर यूं सब्जेक्ट के दी एक्स्ट्रा लाइट सोर्स एंड देन उसकी पिक्चर ली। कोशिश करना आपकी जो टॉर्च है या जो भी आप एडिशनल लाइट यूज करें वो फ्रेम में ना आ जाए फोटो पे। अच्छा, साकिब पूछ रहे हैं डू वी हैव टू चेंज द बैकग्राउंड एज वेल। अच्छा, बैकग्राउंड चेंज करने से मेरा मतलब समझा नहीं हूँ आपका साकिब। आई एम अनम्यूटिंग यू सो दैट यू कैन आस्क मी दिस। साकिब, यस साकिब, जी साकिब बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साकिब, बोले। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे इस पिक्चर्स में आप दिखा रहे हैं तो इसमें तो बैकग्राउंड प्लेन है ना बिल्कुल। हाँ और तो अगर हम जैसे चेंज कर दें इसी तरीके से ब्लैक लगा लें। हाँ हाँ मतलब प्लेन। देखिए, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि इस वक्त आपके पास प्रोफेशनल प्लेन बैकग्राउंड होगा घर में। तो घर में कोई भी प्लेन दीवार अगर है, चाहे वो व्हाइट वॉल है या वो ब्लू वॉल है, कोई भी वॉल है, बस वॉल कोई भी हो। लेकिन अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कोशिश ये करना कि अपने सब्जेक्ट को दीवार से दूर दूर रखो। मतलब सब्जेक्ट को बिल्कुल दीवार के करीब नहीं कर देना, वरना दीवार, ये लाइट के जो शैडोज हैं या ह्यूमन के जो आपके सब्जेक्ट के शैडोज हैं वो दीवार पे पड़ने शुरू हो जाएंगे, व्हिच डजंट लुक नाइस। फॉर एग्जांपल ये मैं पिक्चर ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हैं मैंने लाइट की हल्का सा शैडो पीछे वॉल पे दिख रहा है मेरा, अगर आप कोशिश करें। या ये मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मेरे शैडो दिख रहे हैं वॉल पे। ये दिस डजंट लुक नाइस इन क्या कहते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। तो अभी तो मैं दीवार के बहुत करीब बैठा हूँ। तो अगर आपको, लेट्स से मैं मॉडल हूँ आपका, तो मुझे आपको दीवार से दूर करना है, ठीक है। जितना दीवार से मुझे दूर करोगे उतना मेरा शैडो जो है वो दीवार पे नहीं आएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये जितनी भी आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ इसमें मॉडल को दीवार से दूर रखा हुआ है सो दैट शैडो डिफ्यूज हो जाए, दीवार पे शैडो नजर ही ना आए। समझ रहे बात? और हाँ, बात सारी आपकी बिल्कुल ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड यूज करना चाहे ब्लैक कर ले, व्हाइट करना चाहे व्हाइट कर ले, ब्लू है ब्लू कर ले। अच्छा, लेट्स से घर में कोई प्लेन वॉल नहीं है, तो कोई बेडशीट है जो प्लेन कलर की है, सच एज ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, व्हाइट, जो भी है, उसको पीछे आप टेप कर दे दीवार पे और सब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर कर दे दीवार से। क्लियर हो गया साकिब? जी जी ठीक। तो ये तो मैंने अभी फिलहाल आपको एक लाइटिंग टेक्निक बताई है विच इज रेम्ब्रांड, एंड दूसरी जो मैंने बताई है दैट इज कॉल्ड स्प्लिट। तो दो टाइप्स की ये लाइटिंग हो गई, एक स्प्लिट हो गई, दिस वन इज स्प्लिट, एंड इससे पहले जो मैंने 45 डिग्री के एंगल पे आपको बताई थी करने की, दिस वन इज रेम्ब्रांड, ठीक है। तो ये 45 डिग्री के एंगल पे होती है, स्प्लिट जो है वो 180 डिग्री के एंगल से आती है आपके पास, ठीक है। सो इसकी स्प्लिट की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। कुछ मैंने स्प्लिट्स स्टूडियो लाइट्स में की है। ये मेरे स्टूडेंट्स ने पिछले सेमेस्टर जो है एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने की थी। ये इनफैक्ट मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट में आपको दिखाई भी थी पिक्चर। तो ये स्प्लिट लाइटिंग है जिसमें एक साइड से वन डायरेक्शनल लाइट है, वन साइड 180 डिग्री, एंड हाफ फेस इज डार्क एंड हाफ फेस इज लिट अप। ये मैंने अगेन स्टूडियो में खींची थी, वही जो इससे पहले सेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहा था। दिस इज स्प्लिट, हाफ फेस इज लिट अप, हाफ फेस इज डार्क। तो आप देख रहे हैं पीछे जो दीवार है उसके ऊपर सब्जेक्ट का शैडो नजर क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि मैंने सब्जेक्ट को दीवार से दूर रखा हुआ है। अगर मैं बिल्कुल उसको दीवार के साथ चिपका दूंगा तो ये लाइट दीवार से भी बाउंस होगी, वो भी नजर आ रहा होगा, और इसका बॉडी का थोड़ा सा हेड का शैडो भी उस पे आ रहा होगा, विच डजंट लुक्स नाइस। अगेन ये भी लास्ट सेमेस्टर इकरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, फॉल 2019 के थे। तो ये भी स्टूडियो में ही शूट हुआ था, जो हाफ फेस लिट अप है। और ऑब्वियसली सारे थोड़े पोस्ट ट्रीटेड भी हैं, तो
थोड़ा सा मजीद डार्क भी कर सकते हैं आप पोस्ट ट्रीटमेंट में कैमरा रॉ पे। अच्छा, ये हो गया। फिर लास्ट जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड बटरफ्लाई, एंड आई विल आल्सो टेल यू व्हाई इज कॉल्ड बटरफ्लाई। स्प्लिट तो इसलिए स्प्लिट कहलाती है कि हाफ फेस को स्प्लिट कर देती है बिटवीन टू, इसलिए इसको स्प्लिट कहते हैं। रेम्ब्रांड को रेम्ब्रांड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज द नेम ऑफ एन आर्टिस्ट, पेंटर बेसिकली। और बटरफ्लाई को बटरफ्लाई क्यों कहते हैं, ये देख के आपको आइडिया हो जाएगा। So this is butterfly lighting. Okay. So why is this butterfly? इसमें होता क्या है बेसिकली, पहले ये समझते हैं फिर पता चलेगा। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो सामने है, बिल्कुल फोटोग्राफर सामने है। फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हैं, आप फोटोग्राफर है, मैं सब्जेक्ट हूँ, तो लाइट 40 स्ट्रेट आएगी मेरे फेस पे और थोड़ी सी ये ऊपर चली जाएगी 45 डिग्री के एंगल पे। रेम्ब्रांड में यूं भी 45 था, यूं भी 45 था, ठीक है, स्प्लिट ये थी। और बटरफ्लाई में सामने होगी लाइट 45 डिग्री के एंगल पे, ये यहाँ चलेगी। तो इसमें क्या होता है, नोज के नीचे एक छोटा सा हल्का सा शैडो आता है नोज का। ये शैडो इतना होना चाहिए, नोज के नीचे ये शैडो है, ये इतना होना चाहिए कि सिर्फ ये नोज और लिप के बीच का जो एरिया है इसके अंदर शैडो है, ये लिप को टच ना करे ये शैडो। वो 45 डिग्री के एंगल पे आप रखोगे तो एग्जैक्टली यही रिजल्ट आता है। बस आप ये शैडो टच नहीं करता लिप को, इतना सा होता है। और ऑब्वियसली इसमें एक लाइट यूज करते हैं तो आप नेक थोड़ी डार्क आती है क्योंकि ये हेड का शैडो नेक पे पड़ता है। तो ये इस तरीके से ये लाइट बटरफ्लाई इसलिए कहलाती है बिकॉज इसकी प्लेसमेंट ऐसे है। एंड ये जो लाइटिंग है बटरफ्लाई, ये बहुत ज्यादा यूज होती है स्पेशली ब्यूटी शॉट्स के लिए। जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स के जो शॉट्स होते हैं, फेस के जो शॉट्स होते हैं क्लोजअप के, उसमें बहुत ज्यादा ये यूज की जाती है ग्लैमर दिखाने के लिए। और इसकी भी इन सारी लाइट्स की वेरिएशंस भी होती है फर्दर, जिसमें फिल ऐड हो जाता है। तो बटरफ्लाई लाइट फिल मतलब रिफ्लेक्टर जो होता है, ये बटरफ्लाई लाइट है तो नीचे एक व्हाइट शीट रख दी जाती है विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। तो वो फिल देता है, तो नेक पे जो ये थोड़ा सा ब्लैक शैडो बन रहा है, जो शैडो बन रहा है ये थोड़ा सा फिल अप हो जाता है, तो नेक पे भी थोड़ी सी लाइट आ जाती है। तो ये इसकी पोजीशन की वजह से ये टेक्निक इस तरीके से कहलाती है बटरफ्लाई। तो अगेन इसमें भी सिंगल लाइट यूज हो रही है एंड इसमें भी वही करना है कि सब्जेक्ट को आपने दीवार से थोड़ा दूर रखना है और एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स, एडिशनल लाइट सोर्स आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू आप जो है ये पुल ऑफ कर सके। अच्छा, तो ये 3 लाइट्स हो गई। अब ये 3 लाइट्स पे 3 आपने पिक्चर्स लेनी है सिंपल। ये पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए, ये पिक्चर कलर्ड होनी चाहिए, तीनों पिक्चर्स, ठीक है। पिछला वाला असाइनमेंट ब्लैक एंड व्हाइट्स पे था, ये वाला कलर्ड फोटोग्राफी पे है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस। किसी ने क्वेश्चन किया है जी? नहीं, ओके। सो अच्छा, अभी ये 3 लाइट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये क्लियर हो गया है? इफ नॉट देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू वांट रिगार्डिंग दिस 3 लाइट्स, Rembrandt, split and butterfly. If anybody has any questions regarding this. Okay, no problem. Let's move forward. ये इस वीक का तो ये टास्क है सिंपल। एक तो ये मुझे बात करनी थी आपसे, दूसरी बात मुझे ये करनी थी आप लोगों से कि ये है सेकंड लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास हमारी होती है 21 मई, ठीक है। अच्छा, which is 14th session, 21st of May को जो होगा, आज 13th session है, तो 14th session would be the last session as per management। तो उसके बाद जो है आपने मुझे पोर्टफोलियो सबमिट करना है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सबमिट करने के लिए नेक्स्ट थर्सडे आता है 28, लेकिन वो ईद के बहुत करीब है। तो मैंने प्लान किया है कि आपकी पोर्टफोलियो सबमिशन की डेडलाइन जो है वो रखते हैं 30th मई। 30th मई डेडलाइन रखते हैं, 30th मई है सैटरडे। सो
सो ऑब्वियसली 30th में सैटरडे इसकी डिटेल्ड पोस्ट मैं अनाउंसमेंट की आपके फेसबुक ग्रुप पे, क्लोज फेसबुक ग्रुप पे भी अनाउंस कर दूंगा डिटेल पोस्ट के लिए किस तरीके से आपने इसको सबमिट करना है। तो इसका सबमिट डेडलाइन तो मैंने बता दी। सबमिट करने का तरीका भी मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से सबमिट होगा। और अभी तक मेरे पास 2 ड्राइव लिंक्स आए हैं, वो साकिब और फराज का है। अच्छा, थोड़ी सी उसके अंदर ये चीज़ कर लेनी है साकिब, आपका जो लिंक है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, यू वुड कम टू नो कि थोड़ी सी उसके अंदर आपने जिस तरीके से मैंने मांगा था उस एक अंदर एक चीज़ और ऐड कर देंगे तो वो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। जी, मेरी स्क्रीन नजर आ गई साकिब? साकिब, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी, कैन यू गाइस हियर मी? हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है सबको? टाइप इन इफ यू कैन हेयर मी, मैसेज करें इस पे, चैट में लिख दें इफ यू कैन हेयर मी। अच्छा, आ गई। अच्छा साकिब, मैं आपको आपका फोल्डर दिखा रहा हूँ एंड आई वांट एवरीबॉडी टू सी एंड ऑब्जर्व के ये इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। जी, ये साकिब का फोल्डर है, ठीक है। तो इसमें गूगल ड्राइव का लिंक मुझे दिया है और उसमें ये फोल्डर है। ठीक है, ये इस तरीके से लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो फोल्डर आ जाता है। इसमें सिर्फ एक चीज आपने ख्याल रखना था। फॉर एग्जांपल ये आई एम नॉट श्योर आई कैन एडिट दीज और नॉट, लेट्स सी। इसमें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट फर्स्ट एंड सेकंड असाइनमेंट मिसिंग है। साकिब, कैन यू हियर मी? साकिब, कैन यू स्पीक इन योर माइक? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उसमें असाइनमेंट 1 और 2 मिसिंग है ना? नहीं सर, 1 तो होगा इसमें। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट था ना 1? यस। सेकंड था प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी गलत है, ये आपने नाम इसको गलत दे दिया। सबर में आपको गलत दे दिए। हाँ, इस तरह आप करेंगे तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। मैं किस तरह मुझे क्या कैसे पता चलेगा कि कौन सा असाइनमेंट है? इसीलिए मैंने ये शीट आप लोगों को दी है, एक्सप्लेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है शीट, इसमें सब चीजें गिवन है। तो आप ये शीट को क्यों नहीं यूज करते फोल्डर नेम बनाने के लिए? नहीं सर, वो यूज किया था मैंने, लेकिन शायद कोई कंफ्यूजन हो गई। देखें, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी असाइनमेंट 3 था। ये वो था जिसमें रूल ऑफ थर्ड, एक्टिव डेड स्पेस, वो सब करवाया था। ये अब आपने इसको नाम दे दिया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी। ऑल्दो ये जो है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है, जिसमें लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, इसका नाम है असाइनमेंट 1 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। यहाँ लिखा है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट असाइनमेंट 1। सही है। इसका फोल्डर नेम क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इसको आई डोंट नो इफ आई कैन रीनेम इट, मेरे पास राइट्स है, रीनेम के राइट्स नहीं है मेरे पास। खैर, आपने इसको सिंपली यहाँ रीनेम करना है या फिर क्या कहते हैं, अपने लैपटॉप में भी रीनेम करके ये सब डिलीट करके वापस से अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज इस फोल्डर पर राइट क्लिक करोगे, ये रीनेम देख रहे हो ना, डेट डिसेबल्ड है ये, क्योंकि आपकी ड्राइव है ना, तो आपके पास हाँ, आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा रीनेम का।
तो इन शॉर्ट मैं एक बार फिर डेमो दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये कंफ्यूजन होगी, मैं उसको आपके काम को समझ ही नहीं पाऊंगा अगर इस तरीके से आप लोगों ने किया, असाइनमेंट नेम करेक्ट ना होए तो, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टू चेक। अच्छा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम है आप अपनी आईडी बताएं साकिब। 44776। 44776, ठीक है। पूरा नाम है SAQUIB साकिब। फुल नेम क्या है? जावेद। अच्छा, JAWED। VED। अच्छा VED। ठीक है, ठीक है। ये आपका आईडी पहले आएगी, फिर नेम आएगा, ये फोल्डर आपका नाम ऐसे होगा, फोल्डर नेम। फिर इसके अंदर आप जाएंगे तो आप नेक्स्ट फोल्डर बनाएंगे असाइनमेंट 1। ये सबके लिए, सिर्फ साकिब के लिए नहीं है ये बात। असाइनमेंट 1 डैश आगे लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, तभी तो पता चलेगा कि किस फोल्डर में क्या है। अगर आप असाइनमेंट 1 भी लिखेंगे साथ में और उसका असाइनमेंट नेम भी लिखेंगे, यही चीज मैंने यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये हो गया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लियर है। फिर इसके अंदर गए यस। असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट नेम, ये असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट नेम, ठीक है। फिर आगे इसके अंदर लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर की पिक्चर्स होंगी। जो फाइल नेम, लाइन, शेप, फॉर्म लिखा होगा वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जैसे आपने लिखा है। ये बिल्कुल ठीक लिखा है आपने कि फाइल नेम जो है उसमें आपने लेबल कर दिया है लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर असाइनमेंट 2 क्या होगा, फोल्डर नेम क्या होगा, असाइनमेंट 2 डैश। असाइनमेंट 2 का नाम क्या है, कैसे पता चलेगा, इस शीट से पता चलेगा, ठीक है। इस शीट में नाम लिखना, हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स। तो इसके अंदर असाइनमेंट 2 डैश प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो पिक्चर सेव करेंगे आप, वो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स की पिक्चर होंगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स से बैलेंस, रिदम, मूवमेंट, प्रोपोर्शन, रेपिटेशन, ये 8 प्रिंसिपल है टोटल। वो कैसे पता चलेगा प्रिंसिपल कौन से हैं, वो इस तरह पता चलेगा कि प्रिंसिपल कौन से हैं। आप अपने ग्रुप पे जाएंगे, आप फाइल सेक्शन में जाएंगे, फाइल सेक्शन में जाएंगे, सब अपलोड हुआ हुआ है यहाँ, सब। तो आप देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की ये प्रेजेंटेशन थी, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट की ये प्रेजेंटेशन है। तो आप इसको खोलेंगे प्रेजेंटेशन को तो आपको पता चल जाएगा कौन से आर्ट्स प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। फिर ये थर्ड असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन थी, बेसिक प्रिंसिपल फोटोग्राफी, जिसमें रूल ऑफ थर्ड, एक्टिव डेड स्पेस, वो सब था। तो असाइनमेंट 3 का नाम क्या होगा, असाइनमेंट 3 डैश, कैसे पता चलेगा, शीट खोलेंगे, शीट में क्या लिखा हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी, ठीक है। ये असाइनमेंट 3 होगी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी, ठीक है। इस तरह असाइनमेंट 4 इम्यूलेटिंग एंसेल एडम स्टाइल, असाइनमेंट 5 इम्यूलेटिंग हेनरी कार्टियर स्टाइल, असाइनमेंट 6 यूजिंग ACR, असाइनमेंट 7 इम्यूलेटिंग सिंडी शर्मन, असाइनमेंट 8 फूड फोटोग्राफी, नेचर। इस तरह टोटल 13 जो है फोल्डर्स होंगे। अच्छा, इस क्लास में हमने सिंगल लाइटिंग टेक्निक की है, तो ये आपका सेकंड लास्ट क्लास है। सिंगल लाइटिंग टेक्निक ये हो गया आपका, ठीक है। लास्ट क्लास इज कमिंग थर्सडे, तो उसमें लाइट पेंटिंग हम करेंगे। तो ये टोटल 13 फोल्डर्स, यहाँ पर आपके 13 फोल्डर्स इसी तरह से एज इट इज बने हुए, जिस तरह मैंने आपको ये स्क्रीन पे डेमो दिया है। और एग्जैक्टली यही चीज मैंने लास्ट क्लास का जो सेशन है वो भी रिकॉर्डेड है, VLE पे भी अपलोडेड है, वो देख लें आप। उसके अंदर भी क्या कहते हैं, इसी तरह मैंने फोल्डर बनाया है और डेमो दिया है कि इस तरह फोल्डर होंगे और उसके अंदर आप अपने असाइनमेंट्स डालेंगे। असाइनमेंट का जो फाइल नेम होगा वो उस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर, फॉर्म, लाइन, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर हुई सबको? जी क्लियर हो गई सबको?
फातिमा क्लियर हुई आपको ये बात? Yes, sir. तो ये चीज डेमो में मैंने लास्ट क्लास में भी दी थी, ये मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद एक चीज जो और मुझे ये बतानी थी आप लोगों को कि जो लास्ट डेट है उसकी फाइनल पोर्टफोलियो सबमिशन की, वो 30th मई है। तो दैट डजंट मीन्स कि 30th मई है तो 29th मई को आप सो के उठें और उस वक्त आपको याद आए कि ओ आज तो नेक्स्ट डे तो डेडलाइन है, चलो फोल्डर बनाने स्टार्ट करो। सो इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम राइट नाउ। जैसे साकिब और फराज ने शुरू कर दिया है काम, और मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया भी कि इनके दोनों के ईमेल्स आ गए हैं, मेरे पास लिंक्स आ गए हैं। ये साकिब की आप देख रहे हैं ड्राइव है, ये सॉरी ये साकिब की है, एंड ये फराज की ड्राइव है, ठीक है। ये लिंक्स आ गए मेरे पास, ठीक है। नाउ लिंक्स एक बार बन गए, इसके गूगल ड्राइव पे आपने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसके अंदर अब चीज़ें ऐड होती रहेंगी। अच्छा, वन मोर थिंग फराज, देखो तुम्हारा जो है नेम पहले है, आईडी बाद में। मैंने कहा आईडी पहले होनी चाहिए, नेम बाद में होना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं चेक करने बैठता हूँ ना तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। ये भी देखिए, साकिब का नाम पहले, आईडी बाद में। मैंने कहा है, मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि आईडी पहले होगी, नाम बाद में होगा। ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? ये चीज़ इधर लिखी हुई है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी ये लिखिए, बोल्ड करता हूँ, स्टूडेंट आईडी डैश स्टूडेंट नेम। ये पहले स्टूडेंट आईडी होगी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी से आप सबके फोल्डर्स होंगे तो मैं आराम से उसको ट्रेस कर सकता हूँ आईडी टाइप करके। तो इस तरीके से आपने फोल्डर भी बनाना है, इस तरीके से, ठीक। अच्छा, आई वॉन्ट टू नो कि जो अभी मैंने आइडियाज, अभी मैंने जो आपको टेक्निक बताई है, सिंगल लाइटिंग टेक्निक, 3 टेक्निक्स बताई हैं आपको। सो आई वांट टू नो कि आप लोग उसको किस तरीके से पुल ऑफ करेंगे। व्हाट आइडियाज डू यू हैव इन योर माइंड एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू डू इट। सो यस, स्टार्टिंग विथ साकिब, ये सिंगल लाइटिंग टेक्निक्स जो है 3, दैट इज रेम्ब्रांट, स्प्लिट और बटरफ्लाई, ये कैसे प्लान कर रहे हो इसको पुल ऑफ करने के लिए? जी साकिब, कैन यू हियर मी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को? हुजैफा, अरीबा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आवाज आ रही है, ओके। सो आई वांटेड टू नो कि आप लोग के क्या आइडियाज हैं ये लाइटिंग टेक्निक वाला जो टास्क है, विच इज सिंगल लाइट, दैट इज रेम्ब्रांट, स्प्लिट एंड बटरफ्लाई। इसको कैसे पुल ऑफ करने का प्लान है? अरीबा बताओ। क्या प्लान है आपके माइंड में? प्रोडक्शन कैसे करोगे? बैकग्राउंड कैसे यूज करोगे? जो सब्जेक्ट है उसको स्टैंडिंग पोस्चर में लोगे या सिटिंग पोस्चर में लोगे, कि कुछ प्लान तो डिस्कस करो। लेट्स डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। नथिंग अरीबा? नो, नथिंग टू डिस्कस? सर दोनों posture में भी ले सकते हैं, sitting posture और standing posture दोनों। बट how would you manage the light? मतलब
तुम अगर फोटोग्राफर हो तो लाइट कैसे मैनेज करोगे? सर मैं खुद जैसे बीच में स्टैंड करूं और लाइट को थोड़ा सा ना अपने लेफ्ट या राइट साइड पे रखकर और फिर कैप्चर करूं अगर। नहीं, बट लेट सपोज रेमब्रांड लाइटिंग है, 45 डिग्री का एंगल है, तो अगर तुम खुद फोटोग्राफर हो तो ये लाइट ऐसे कौन पकड़ेगा? इस तरह ऐसे कौन? मेरे पास रिंग लाइट है, तो मैं उससे थोड़ा सा कर सकती हूँ। कौन सी लाइट है आपके पास? रिंग लाइट। अच्छा, that's nice. But that what I'm trying to say, I'm trying to bring you to that point कि किसी you would need someone to hold that light, maybe. यस सर। मतलब यस तो सर। ये तीन, हाँ मतलब ये तीन बंदों का काम है। एक फोटोग्राफर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी जो मॉडल है, और एक तीसरा Yes, शख्स sir. होना चाहिए आपके हेल्प के लिए जो लाइट ऑपरेट करे, जिसको टेक्निकल Yes, sir. टर्मिनोलॉजी में कहते हैं गैफर। गैफर वो शख्स होता है जो लाइट ऑपरेट करता है, या जिसको बताओ कि लाइट वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, लाइट ऑपरेट कर रहा होता है। तो यू नीड टू हैव 3 पीपल इंक्लूडिंग यू, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. एंड रिंग लाइट से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एलबी अब तक जो तुमने पिक्चर सबमिट की उसमें रिंग लाइट यूज की है? सर सब में नहीं, मगर एक दो असाइनमेंट्स में किए मैंने। वेरी नाइस। तो मैंने रिंग लाइट का रिजल्ट वैसे तो जो क्लोजअप शॉट्स है उसमें देखा है, बट आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारा रिंग लाइट का रिजल्ट उसमें कैसे आता है, ये वाली लाइटिंग टेक्निक से, सिंगल लाइटिंग टेक्निक। तो काफी शार्प लाइटिंग होती है और काफी शार्प रिजल्ट होते हैं, तो वो सही हो जाएगा मतलब मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह। ये मैं तुम्हारा टास्क खोल रहा हूँ, ये वाला, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। इसमें रिंग लाइट कौन से वाली पिक्चर्स में यूज की है? तो ये असाइनमेंट 7 में और 8 में। अच्छा, इसमें यूज किया फूड फोटोग्राफी तो और नीचे। फूड फोटोग्राफी और यस इसमें सर। यूज किया। यस सर। यस। ओके ओके, संदीप शर्मा। गुड गुड, दैट्स नाइस। ठीक है, तो ये तो अरीबा ने डिस्कशन की, उनके पास जो प्लान है। साकिब, आपका क्या आइडिया है, क्या प्लान है, किस तरह पुल ऑफ करोगे इसको? साकिब, कैन यू हियर मी? साकिब, साकिब से जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ साकिब गायब हो जाता है। चलो फातिमा से पूछते हैं। जी फातिमा, व्हाट आर योर प्लान्स? फातिमा, कैन यू हियर मी? सर मुझे पर्स वाला इतना कुछ खास समझ नहीं आया है, कौन सा अगर वाला? आप उसकी और एग्जांपल्स दिखा दें। कौन सा वाला? मुझे फर्स्ट वाली लाइटिंग है। फर्स्ट वाली लाइटिंग रैम्ब्रांड? जी सर। अच्छा, स्प्लिट और बटरफ्लाई समझ आ गई? सर बटरफ्लाई आ तो गया है, लेकिन सर वो मुश्किल नहीं है, उसकी पिक्चर कैसे लेंगे हम लोग? अच्छा, वही मैं बता रहा हूँ ना कि इसके लिए आपको किसी को होल्ड करना पड़ेगा अपने साथ, लाइक यू हैव टू इन्वॉल्व समवन एल्स। एक तो मॉडल हो गया, एक आप हो गए फोटोग्राफर, एक तीसरा शख्स आपकी हेल्प के लिए होना चाहिए जो लाइट ऑपरेट करे, जिसको आपको गाइड करना पड़ेगा कि लाइट लेफ्ट करो, राइट करो, ऊपर करो। तो बटरफ्लाई ये है, ये देख रहे हो मेरे नोज के नीचे यहाँ शैडो बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये फोरहेड पे 45 डिग्री के एंगल से आ रही है लाइट, दिस इज बटरफ्लाई, सही? दिस इज स्प्लिट जो हाफ फेस लिट अप कर दे, हाफ फेस डार्क कर दे। इस वक्त मेरा हाफ फेस डार्क नहीं है बिकॉज कमरे में और भी लाइट है, सो यू कैन नॉट सी द इफेक्ट ऑन माय फेस। एंड दिस इज रेम्ब्रांड। मैं इसको दूर करके बताता हूँ आपको कि रेम्ब्रांड कैसे की। ये 45, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है? ये 180 है, ये 45 है सेंटर में, फिर ऊपर भी जाके 45। दिस इज रेम्ब्रांड। एक तो ये जो पैनल, ये वाला हॉरिजॉन्टल पैनल है, ये वाला, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज समवेयर 45, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब इसको वर्टिकल प्लेन पे भी 45 पे लेके जाना, समझ लो? वर्टिकल प्लेन पे भी ये 45। दिस इज हाउ रेम्ब्रांड लाइटिंग इज। तो ये रेम्ब्रांड, आई नो इट्स बिट ट्रिकियर एंड नॉट इजी,
स्प्लिट और बटरफ्लाई बड़ी इजी सी है, जो ऊपर से कर दी बटरफ्लाई, स्प्लिट एक साइड से कर दी, इट्स वेरी इजी। रेम्ब्रांड में ट्रायंगल भी बनना चाहिए ऑपोजिट चीक पे, तो रेम्ब्रांड को प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। दैट इज द रीजन व्हाई फॉर दिस टास्क आई हैव ओनली गिवन 1 फोटो पर टेक्निक, ताकि आप लोगों को लाइटिंग प्रैक्टिस करने में जो भी टाइम लगे वो आप उसमें स्पेंड करो, rather than on the concept or something। तो इसमें जो भी मॉडल है उसके ऊपर मेकअप या उसका अंदर करेक्टर या जो भी उसका वार्डरोब है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ लाइटिंग टेक्निक पुल ऑफ करके बतानी है। तो इसकी और एग्जांपल्स मैं आपको जो मैंने दिखाई थी, मैं वापस से अपनी स्क्रीन पे वही एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, so that you all may see it one more time। Maybe I went too quickly। तो ठीक है, ये सारी रेम्ब्रांड की एग्जांपल। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि ये आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे कि ये ट्रायंगल बन रहा है ऑपोजिट चीक पे, ये देखें आप, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये ब्लैक स्क्रीन पे ग्रे पीछे बहुत डार्क बैकग्राउंड है, ये थोड़ा सा वाइब्रेंट लिट अप बैकग्राउंड है, लेकिन दिस इज द ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट। ये बनता है 45 डिग्री के एंगल से, और इसका डायग्राम भी है ना सिंपल। आप इसका डायग्राम अगर फॉलो करें तो यू विल बी एबल टू नो कि बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये ऊपर भी 45 के, यूं भी 45 है, यूं भी 45 है ऊपर से। अच्छा, और ये तो हो गई रेम्ब्रांड की एग्जांपल। अब स्प्लिट की मैंने आपको दिखाई थी कि हाफ फेस लिट अप होता है, सिंपली लाइक दिस वन। सिंपल देखा, हाफ फेस लिट अप है, कंप्लीट डिवीजन है, दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्प्लिट। एंड बटरफ्लाई, अच्छा बटरफ्लाई की मैंने एग्जांपल्स ही नहीं दिखाई आपको, ये देखिए सारी बटरफ्लाई की एग्जांपल, ये इसमें बटरफ्लाई यूज हुई है। अच्छा, अब आप देखें, दो आंखों के अंदर 2 कैच लाइट्स नजर आएंगे आपको, 2 कैच लाइट नजर आएंगे, इसको कैच लाइट्स कहते हैं। ये इसलिए नजर आ रही है बिकॉज लाइट सोर्स ऊपर से है, ऐसे लाइट सोर्स हमने इसमें ऊपर रखी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पर मॉडल के थाइस के ऊपर वो हमने रख दिया है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर बेसिकली क्या करता है, लाइट फिल कर देता है। तो इस वजह से इसमें नेक के नीचे जो शैडो है वो फिल हो गया है, अदरवाइज सिर्फ ऊपर से आप लाइट देंगे तो वो नेक के नीचे का शैडो नजर आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस इज ऑल्सो बटरफ्लाई, दिस इज ऑल्सो बटरफ्लाई। अब इसमें क्या है, अब आप इसमें क्लोजअप देखें, इसमें आंखें देखें, आंखों के अंदर आपको एक ही लाइट नजर आ रही होगी, सही है, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, ये इसमें 2 कैश लाइट्स हैं, सही है, वो एक ऊपर लाइट सोर्स है, दूसरा जो है रिफ्लेक्टर। इसमें क्लोजअप देखें आप, आपको बटरफ्लाई लाइट है, इसमें एक ही लाइट सोर्स आपको नजर आ रही है, राइट। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टर नहीं रखा, और रिफ्लेक्टर नहीं रखा, दैट इज द रीजन व्हाई इसकी नेक पे शैडो हार्श है, डार्क शैडो है एज कंपेयर टू दिस वन। अगेन दिस वन, इसमें भी 2 कैश लाइट्स नजर आएंगी आपको। ये सब स्टूडियो में शॉट्स किए मैंने, इसमें भी 2 कैश लाइट्स नजर आएंगी आपको। ये सारी बटरफ्लाई की एग्जांपल है, 2 कैश लाइट है। सिंगल कैश लाइट वाली मैंने आपको एक ही एग्जांपल ये दिखाई है जिसमें रिफ्लेक्टर नहीं है, ये भी बटरफ्लाई है। जी क्लियर हो फातिमा आपको? जी सर। सर हमें रिफ्लेक्टर रखना होगा? देखिए रिफ्लेक्टर रखे तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, रिफ्लेक्टर बनेगा कैसे, घर में कैसे बनेगा, अगर रिफ्लेक्टर कहाँ से आएगा? तो उसमें ये है कि रिफ्लेक्टर कुड बी एनीथिंग व्हिच इज वाइट, सही है। फॉर एग्जांपल थर्मोकोल शीट है, अब तो स्टेशनरी शॉप्स भी खुल गई है। थर्मोकोल शीट देखी है आपने कभी? जी जी सर। हाँ, थर्मोकोल शीट जो है मैं भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। ये स्कूल के अंदर स्टूडियो है, उसके अंदर थर्मोकोल शीट रखी हुई है हमने रिफ्लेक्टर के तौर पर। तो थर्मोकोल शीट मॉडल के थाई पे आप रख दो लैब पे, और वो रिफ्लेक्टर का काम करता है बटरफ्लाई में। रेम्ब्रांड और स्प्लिट में तो आपको रिफ्लेक्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा दिखाना है। स्प्लिट में वन साइड लिट अप दिखाना है, वन साइड डार्क डार्क दिखाना है। लेकिन उसके रेम्ब्रांड और जो स्प्लिट है उसके भी वेरिएशंस हैं रिफ्लेक्टर के साथ। तो मैं यही चाह रहा हूँ, आपने देखा वो वीडियो जो मैंने दिखाई थी आपको, उसके अंदर रिफ्लेक्टर भी यूज कर रहे हैं वो लोग। जो यूट्यूब का लिंक सेंड किया था मैंने VLE के। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट यू टू एक्सप्लोर ऑल। ये 3 फोटोज इसलिए दिए कि आपने जान नहीं छुड़ानी है, ये बस 3 तस्वीरें खींच के सबमिट कर दी। ये इसलिए दिए 3 तस्वीरें कि आप प्रैक्टिस करें इसको। अच्छा जी, उज़ैफा, I want to know your ideas. सही तो ज़ैफा नहीं। और फिलहाल अभी सोचा नहीं है, सोचूंगा अभी। सोचोगे? ये सर अभी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अली हैदर, I've allowed you to talk. मुझे बताओ कुछ, क्या प्लान है तुम्हारे? Haven't heard from you. अस्सलाम सर। वालेकुम, अली हैदर। सर अभी तक इतना खास सोचा नहीं सर, वो सोचूंगा मैं। अच्छा, ठीक। अरहाम, yes, what is your plan? सर आई जस्ट ज्वाइंड, मिस तो किया? अभी मैं सुन रहा हूँ सर। अच्छा, लेक्चर मिस किया तुमने? यस सर। अच्छा, कुछ खास तुमने मिस नहीं किया। 3 टाइप की लाइटिंग टेक्निक्स, आई एम श्योर यू विल बी इजीली एबल टू पुल इट ऑफ। वैसे ही तुम्हारा काम जो है मैं देखता रहता हूँ, अच्छा होता है काम। तो सिंपल ज्वाइन किया तुमने, ये डेमो देख लिया था कि 3 टाइप की लाइटिंग टेक्निक्स है, इतना देख लिया? यस सर, बटरफ्लाई। तो बस ये सिंपल है। दिस इज रेम्ब्रांड, 45 डिग्री का एंगल, ये 90 है, ये 180 है, ये 45, ये 45 ऐसे ऊपर। दिस इज रेम्ब्रांड, ठीक है। दिस इज स्प्लिट 45 डिग्री, ये 180 डिग्री का एंगल, एंड दिस इज बटरफ्लाई। सिंपल। ये 3 टाइप की लाइटिंग टेक्निक्स है, और बाकी डिटेल्स तो लेक्चर की मिल ही जाएंगी, ज़ाहिर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। और ये जो मैंने लाइटिंग गाइड शेयर किया आप लोगों को दिखाई है, ये भी मिल जाएगी आपको, तो उससे भी देख के आप आइडिया लगा लें। ठीक है, ठीक है सर।